बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.4 शुरू कर रहे हैं और इस वक्त क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। यहाँ पर हमें कहा जा रहा है सिंप्लीफाई, यानी कि हम जितना इसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी कर सकते हैं वो हम करेंगे। पहला आप पार्ट देख सकते हैं, 3 की पावर 5 को हमें डिवाइड करना है 3 की पावर 2 से। अब क्योंकि हमें यहाँ पर एक्सपोनेंट दिए हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक्सपोनेंट लॉज को इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ जवाब देंगे बगैर किसी तफसील में जाए। आप जानते हैं ऊपर नीचे, यानी कि जब एक वैल्यू न्यूमरेटर हो और एक वैल्यू डिनोमिनेटर हो तो उनमें जब जब पॉसिबल हो आप उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कब होती है चीजें? जब ऊपर नीचे हमें वैल्यू सेम दिख जाए। या कैंसिल कब होती है चीजें? कि जब हमें बेसिस सेम दिखाई दें, ठीक, तो हम उनके पावर्स के हिसाब से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। या फिर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ऐसे नंबर दिखाए जाएं जो किसी सेम टेबल में आती हो, यानी कि जिनका कोई ना कोई कॉमन फैक्टर हो। उस नंबर को हम फैक्टर कहते हैं जो नंबर एट ए टाइम उन दोनों नंबर्स को कैंसिल करने की एबिलिटी रखता है। ठीक, तो यहां पर बहरहाल हमारे पास क्योंकि बेस सेम है इसलिए हम यहां पर एक्सपोनेंट रूल्स को अप्लाई करेंगे और अलजेब्रिक रूल ऑफ डिवीजन के तहत फॉर डिवीजन इफ बेसिस आर सेम देन वी विल सब्ट्रैक्ट द पावर, राइट। तो हम यहां पर सिंपल 5 में से 2 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 3 में से अगर आप 5 में से अगर आप 2 को माइनस कर दें तो 5 माइनस 2 क्या रह जाता है? 3 की पावर 3। ठीक, और 3 की पावर 3 का मतलब क्या है? 3 की पावर 3 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 3 is 9, 9 3 is 27। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अच्छा, अब कुछ सपोर्ट में मैं आपको बता रहा हूं, जैसे बहुत सारी जगहों पर आप चाहें तो इसको तफसील से कर सकते हैं। तफसील से कैसे कर सकते हैं? आप चाहें तो कैलकुलेटर पर 3 की पावर 5 कैलकुलेट कर लें, यानी कि 3 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। जब आप 3 5 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243। 81 का टेबल तो सबको याद है ना, तो यहां हो गया 243 और डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब है बस 2 3 को आप आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। 3 3 9। अब आप चाहें तो इस 243 को 9 से डिवाइड करवा दें। तो जब हम डिवाइड करवाते हैं तो 9 1 जा 9, 24 तो 9 के टेबल में नहीं आता, मगर 24 से करीब तरीब नंबर 18 आता है। 9 कितने से 18 होता है? 9 2 जा, तो हमने यहां 2 लिखा, मगर 9 2 से तो 18 होता है और यहां क्या लिखा हुआ था? 24। तब आप देखेंगे 18 और 24 में फर्क कितना है, डिफरेंस कितना है, कितना दूर है 24 18 से? 6। ये 6 3 पे चढ़ जाएगा जाके, और जैसे ही 6 3 पे चढ़ जाएगा 6 10 प्लेस पर आ जाएगा और 3 यूनिट प्लेस पर आ जाएगा। यानी कि अब आप इसको क्या पढ़ेंगे? 63। यानी कि जो भी नंबर उधर कैरी जाता है वो लीडिंग पोजीशन पे आ जाता है, वो और सीनियर पोजीशन पे आ जाता है, वो जाके बाप बच जाता है। 63, राइट। 9 को अब हम इस्तेमाल करेंगे 63 को कैंसिल करने के लिए। 9 का टेबल आप सबको याद होगा। 9 कितने जा 63? 9 कितने जा 63? 9 7 जा 63। इट मींस कि 63 भी कैंसिल और यहां क्या आ गया? 7। तो हमारे पास जवाब क्या आया? 27। यही तो जवाब है हमारे पास, राइट। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसी सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको जितनी भी तरीके में आपको करवा रहा हूं सारे के सारे बिल्कुल वैलिड हैं, सारे के सारे बगैर किसी फॉल्ट के हैं, बगैर किसी कमी के हैं। ठीक है, सारे के सारे ये सलाहियत रखते हैं कि आपको पूरे मार्क्स मिले, जैसे चाहे आप करें। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक ये तरीका था, एक तरीका ये है कि 3 की पावर 5 का मतलब बताएं कि क्या है। 3 की पावर 5 का मतलब है कि 5 3 हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 3 हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। ये था मतलब 3 की पावर 5 का। और 3 की पावर 2 का क्या मतलब है? कि 2 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिनोमिनेटर में। अब आप जानते हैं ऊपर नीचे जब वैल्यूज मल्टीप्लाइंग फॉर्म में हो तो सेम चीजें कैंसिल हो जाती है ना, तो एक 3 से कोई भी 3 कैंसिल कर दें। मेरा दिल चाह रहा है बीच वाला कर देता है, इस 3 से भी कोई भी 3 कैंसिल कर दें। चले मैं इससे ये वाला कर लेता हूं, बस अब जो बचा वो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 3 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा, जितना आजाद आपको मैथ्स का सब्जेक्ट करता है ना मेंटली तौर पे, कोई और सब्जेक्ट नहीं करता। मैथ्स आपसे कहती है
जैसे चाहे आप डील करें, मुझे जो चाहे आप करें, बस आपको यह पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में क्या करना गलत होता है। बस गलत ना करें, बाकी जो दिल चाहे करें। एक और तरीके से आप इसको कर सकते हैं, 3 की पावर 5 ओवर 3 की पावर 2। देखें, अलजेब्रिक रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के तहत हमें इस बात का पता है कि अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड होने वाली टर्म्स में बेस सेम है, जैसे दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, इनका रिलेशन क्या है, डिवाइड। तो याद रखिएगा, अगर वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हो या मल्टीप्लाई हो रही हो, तो मैथमेटिक्स हमें इस बात की इजाजत देता है कि आप सेम बेसिस की पावर्स को उठाकर एक ही बेस पर लिख दें। मतलब ये कितने 3 हैं, 2। ये 2 3 है, मगर हैं तो दोनों 3 ना। अब 3 चाहे 2 हो, 3 हो, 10 हो, अगर वो मल्टीप्लाई और डिवाइड में है तो हम सारे 3 की पावर्स को उठाकर एक ही 3 पे लाके रख सकते हैं। इस तरह जगह कम गिरेगी। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस 5 को और इस 2 को, दोनों को ऊपर वाले 3 पे लिख रहा हूं। अच्छा, क्या हम दोनों पावर्स को क्या नीचे वाले 3 पे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने आपसे कहा ना, मैथ्स में जो भी काम गलत नहीं है वो आप करें, टेंशन फ्री होके। जो आपके जहन में आइडिया आ रहा है वो सही होगा, 99% वो सही होगा, अगर आप थोड़ी बहुत भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट जानते हैं तो। ठीक है, लेकिन अभी मैं, क्योंकि मेरा मूड है पावर्स को ऊपर लेके जाने का, इसलिए मैं कह रहा हूं मैं पावर्स को ऊपर वाले 3 पे ला रहा हूं। तो जब हम पावर्स को ऊपर वाले 3 पे ला रहे हैं तो ऊपर वाले 3 पर पहले से तो एक 5 है। अच्छा, ये 2 नीचे से ऊपर जाएगा, तो आपको पता है कि जब हम कभी पावर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो उस पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस में है तो माइनस में हो जाती है, वो पावर माइनस में होती है तो प्लस में हो जाती है। तो यहां पावर किस में है, तो ऊपर जाकर किस में हो जाएगी, माइनस में। तो 5 माइनस 2, तो 3 की पावर क्या रह जाएगी, 5 माइनस 2, 3। फिर 3 की पावर 3 क्या होती है, 27। चलें, मेरा तो दिल चाहा कि दोनों 3 की पावर्स को उठाकर ऊपर वाले 3 पर ले आए। हो सकता है किसी का दिल चाहे कि दोनों 3 की पावर्स को उठाकर नीचे वाले 3 पे ले आते हैं। तो ऊपर से हम पावर 5 को नीचे ले गए, तो नीचे से पहले से 3 की पावर 2 थी, ऊपर 5 प्लस में था, नीचे आके किस में हो जाएगा, माइनस में। अब ऊपर कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि पावर इज जस्ट लाइक रूह, सोल, आत्मा। अगर आप जिस्म से किसी की रूह ही निकल जाए तो फिर उसकी बॉडी आपको थोड़ी दिखेगी, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, कभी भी नहीं दिखेगी। ठीक, मतलब कभी आपने किसी को ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया है कि ये इनसे मिले, हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, 3 साल पहले इनका इंतकाल हो गया था, बगैर रूह के घूम रहे हैं आजकल, जानवर नहीं इनके अंदर, ऐसे ही चलते फिरते घूमते फिरते रहते हैं। अब माशाल्लाह इनको ना कुछ खाने पीने की जरूरत पड़ती है, इनके आप कुट लगा दे इनको तकलीफ भी नहीं होती है, इनकी फीलिंग भी खत्म हो गई है। तो अब ये टेंशन में नहीं है सब कुछ, इनका कुछ चोरी हो जाए, इनको कोई फिक्र ही नहीं होती बिल्कुल। बस ये जब से इनका इंतकाल हुआ ये ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, सोते भी नहीं है, हर वक्त आंखें खुली रखते हैं, बस यूं ही इधर मोड़ दो तो यूं चलना शुरू कर देते हैं, उधर से कहीं से टकराते तो उधर निकल जाते हैं, और थकते भी नहीं है, चलते ही रहते हैं हर वक्त। इस तरह का कोई सीन नहीं होता। देखें, अगर रूह निकल गई, असल जान निकल गई, तो हमें बॉडी को फिर गायब करना पड़ता है, यानी कि जमीन के नीचे दबाना होता है, वो आपको कभी नहीं दिखती। तो पावर भी रूह है किसी भी, क्योंकि तादाद है ना, पावर ही तो एग्जिस्टेंस बताती है कि ये है। मिसाल के तौर पर अगर 4 लिखा हुआ है कहीं, तो आपको पता है ना 4 की पावर 1 है, मतलब एक 4 एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर पावर 0 हो जाए तो अब 4 थोड़ी एग्जिस्ट करेगा, 4 खत्म, क्योंकि आपने इसकी पावर ही खत्म कर दी है। तो और आपको पता है जब पावर 0 हो जाए तो बस हम 1 लिख देते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि 4 के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 1 है। ठीक, यानी कि अगर आप जब 2 over 2 को कैंसिल करके 1 लिखते हैं तो ये क्यों लिखते हैं, अगर आप यही अलजेब्रिक रूल से इसको करें तो ऊपर भी 2 की पावर 1 है, नीचे भी 2 की पावर 1 है। ठीक, पावर को अगर हम ऊपर शिफ्ट कर दें तो 1 - 1 पावर हो गई। 1 - 1 क्या होता है, 0। 2 की पावर 0 होने का मतलब है 2 खत्म हो गया, 2 नहीं रहा, 2 को आपने दफन कर दिया। अब मसला ये कि अगर 2 नहीं रहा तो फिर अब क्या बचा, तो हमें बात पता है कि 2 के डिनोमिनेटर में भी कौन था, 1 था। 2 को लेफ्ट से भी कौन मल्टीप्लाई कर रहा था, 1। 2 को राइट से भी कौन मल्टीप्लाई कर रहा था, 1। तो 2 को सब तरफ से किसने घेरा हुआ था, 1 ने घेरा हुआ था। तो जब 2 खत्म हो गया तो अब हमें उसकी जगह पर कौन दिखेगा, 1 दिखेगा, या उसकी जगह कौन मौजूद होगा, 1। मैं भी आपके सामने पढ़ा रहा हूं, अगर मैं यहां नहीं होगा तो मेरी जगह कौन है, क्लास में जो मौजूद एयर है वो मेरी जगह ले लेगी फौरन। ठीक, इस तरह से भी। अच्छा, अब ऊपर तो आपको पता है न्यूमरेटर को आप शो करते हैं ना, तो क्या लिखेंगे ऊपर, 1 लिखेंगे। अच्छा, 1 over 3 की पावर है 2 - 5, बताएं 2 - 5 क्या होता है,
एक्सीलेंट, -3। और मैंने कहा था जब आप एड सबमिट करें मैथ्स में क्रिकेट खेला करें। हमेशा मैथमेटिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन में दो टीम्स क्रिकेट खेल रही होती हैं, एक प्लस की टीम और एक माइनस की टीम। हमेशा आप रिजल्ट बताएं कि कौन सी टीम कितने रन से जीती है, तो सबसे पहले हमें उसकी टीम का नाम बताना पड़ता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो प्लस की टीम के 2 रन है और माइनस की टीम के 5 रन है। तो रिजल्ट दें कौन सी टीम जीत गई है, माइनस की टीम। कितने रन से, 3 रन से। तो हमें पहले बताना पड़ेगा कि माइनस की टीम जीती है और फिर हमें बताना पड़ेगा कि वो 3 रन से जीती है। अब यहां एक प्रॉब्लम है, वो ये कि हमारी कोशिश ये होती है कि जवाब में नेगेटिव पावर ना हो, बल्कि हमारे जवाब में कौन सी पावर हो, पॉजिटिव पावर हो। ठीक, तो मुझे बताएं मैं ऐसा क्या करूं कि ये पावर पॉजिटिव हो जाए। इसको भी उठाकर ऊपर शिफ्ट कर दें, क्योंकि आपको पता है जब पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाती है या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है तो फिर उसका साइन तब्दील हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं ऊपर तो कोई बेस 3 नहीं है, इसका मतलब है इस बार ये पावर अपनी बेस समेत शिफ्ट होगी, तो पूरा 3 ऊपर चला जाएगा। और जब ऊपर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां क्या ये हो जाएगा 3 की पावर 3, यानी कि ऊपर चला गया। सिंपल आंसर फिर क्या आया 27। तो देखें इतना सा सवाल था, मगर उसको आप जैसे चाहे करें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इट्स अप टू यू, क्या आप अपने लिए मुश्किल रास्ता चुनते हैं या आसान, आप लंबे रास्ते से करते हैं या शॉर्ट, आप कम दिमाग इस्तेमाल करके जवाब तक पहुंचते हैं या ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करके जवाब तक पहुंचते हैं। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पास होने चाहिए, सारे के सारे। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूं बहुत सी जगहों पर बेचारे स्टूडेंट्स को कहा जाता है नहीं पूरी तरह से करो। 3 की पावर 5 का मतलब है ये 5 बार लिखो, और 3 की पावर 2 का मतलब है 2 बार लिखो फिर कैंसिल करो। ठीक, ऐसे करो। और हमने यहां क्या कहा, हमने कहा भाई ऊपर कितने 3 हैं, 5, नीचे कितने 3 हैं, 2। तो नीचे के 2 3 से ऊपर के 2 3 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और ऊपर कितने 3 रह गए, 3। यानी कि हमने अपने कॉन्सेप्ट से एक तरह से खुद ही माइनस कर दिया और पावर यहां पर बता दी 3। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करें। तो याद रखिएगा, देखें स्टेप्स एक वक्त ऐसा आता है कि स्टेप से आपकी जान छूट जाती है। क्योंकि जब आप बहुत छोटे थे तो आप क्योंकि बड़े बड़े घूंट नहीं पी सकते थे, तो आपको गिलास में नहीं लिक्विड दिए जाते थे, आपको जो लिक्विड दिए जाते थे वो फीडर में दिए जाते थे। क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे स्टेप से चीजों को जो है वो अडॉप्ट करते थे। ठीक, छोटे छोटे स्टेप से आप उनको लेते थे। इसी तरह से अगर आप जब आप छोटे थे तो फॉर एग्जाम्पल कहीं पर कोई कहता था कि जरा 2 + 5 करो, तो अगर कोई बच्चा 7 लिख देता था ऐसे, तो उसके नंबर आधे मिलते थे। उसको पता चलता क्यों आधे मिले, तो टीचर बताते नहीं प्रॉपर स्टेप्स में नहीं किया। क्या प्रॉपर स्टेप, देखिए मैंने बच्चों को बताया था कि 2 लिखा है ना 2 लकीरें डालो, उधर 5 लिखा है तो 5 लकीरें लिखो, 1 2 3 4 5। अब सारी लकीरों को शुरू से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे लकीरें नहीं डाली तो क्या पता से कैसे देख के लिख दिया क्या है बहरहाल। और अगर आपसे कभी कोई आपका दोस्त वगैरह कहे कि नहीं ये प्रॉपर स्टेप्स में ऐसे होता है, तो अपने दोस्त से क्या अच्छा वैसी मजाक में उनसे क्या अच्छा मुझे एक काम करें आप ये वाला सवाल जरा करके बताएं, ये करें प्रॉपर स्टेप में। भले 2-3 दिन का टाइम ले लो, टेंशन नहीं है, मगर ये प्रॉपर स्टेप में करो। तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर 259 टाइम्स 3 लिखना पड़ेगा और नीचे 250 बार 3 लिखना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा। ऊपर बेचारा कैंसिल करता रहेगा बैठ के, बेचारा बैठ के काटता रहेगा। आखिर में उसको पता चलेगा कि ऊपर ना 3 की पावर 9 बची है, क्योंकि नीचे 250 ने ऊपर के 250 तो क्या कर दिए, उड़ा दिए। अब ऊपर सिर्फ 9 3 बचे थे, तो उसने जवाब दे दिया 3 की पावर 9। 2 दिन बाद जब वो करके आ जाए उससे क्या अच्छा मुझे एक और सवाल समझ में नहीं आ रहा, अब जरा एक काम करो ये वाला एक सवाल करके लाओ। ये वाला समझ में नहीं आ रहा, भले 50-60 साल ले लो कोई मसला नहीं है, हम ना रहे हमारे बच्चों को बता देना जवाब, मगर ये वाला सवाल करके दिखाओ। तो अब दुनिया का जिसके अंदर भी कीड़ा था स्टेप बाय स्टेप करने का, वो ये कहेगा दिस इज द बेस्ट वे, यही तरीका है और ऐसे ही करते हैं। छोड़ो ये सब तरीकों को, बस ऐसे करो। आगे से वो हमेशा यही कहेगा कि बस ऐसे करना चाहिए। ठीक है।